माशाल्लाह उम्र की सादत तो अल्लाह पाक ने मुझे अनगिनत दी, लेकिन हज का जो मुझे जुस्तजू हुई वो उस्तादा से जुड़ने के बाद 2018 में मैं तफसीर कुरान पढ़ा। अच्छा। उसमें जब मैंने देखा कि हर साहिब इस्ताआत पे हज फ़र्ज़ है तो बहुत लगन स्टार्ट हो गई। बच्चे छोटे थे, उम्रा पे तो ले जाती थी, यही सुनने को आता है कि अभी बड़ी उम्र पड़ी है, लेकिन जब देखती थी साहिब इस्ताआत पे एक औरत पे भी फ़र्ज़ है तो ये चीज़ों ने बहुत ज़्यादा जोश बर्पा किया। लेकिन साथ ही कोविड अनफॉर्चुनेटली आ गया, हमारा सारा प्लान रह गया, उसके बाद किस्मत। और लेकिन इन सारी चीज़ों में अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, उसमें मेरी तरबियत बहुत अच्छी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तफसीर का सिलसिला जारी रहा और उसमें और लगन और दुआएं चलती रहीं। अच्छा, अब ये जो सवाल आप कर रही थी उसी का जवाब है कि जब पढ़ा उस वक्त से, यानी उस फेज़ में रहे, तो कोविड की वजह से कई साल उस तरह की कैफियत रही, तो ये इसने बहुत फ़ायदा दिया होगा। फ़ायदा और दुआएं, और फैमिली वालों को भी पता था कि ये लगन कहाँ तक इसकी है, और लगता था जैसे अभी ना कबूलियत नहीं है और हमने और इल्म हासिल करना है और हमें तरबियत को लेके जाना है अपने साथ। और कितनी बड़ी खुशनसीबी है कि अल्लाह ताला आपको उस रूहानी तरबियत के बाद मैं कहती हूँ इसका इतना फ़ायदा हुआ कि हम पहले सिर्फ मैम वाली बात के सिर्फ कपड़े की हद तक और चीज़ों की हद तक, लेकिन जो अल्लाह करता बेहतर, वो जो मेरे कुछ साल बीच में आए ना, उसमें इतनी ज़्यादा मेरी वो एक फ़ीलिंग थी ना कि मैं आपको फ़ीलिंग अपने अल्फाज में भी बयान नहीं कर सकती। उसमें अगर आप कहेंगे वाकई अगर टाइम की नौयत है तो मैं अपना एक आधा बताना चाहूँगी। वो यही था कि मिना में जब हम गए तो हमारे जो था ट्रैवल एजेंसी, उनके 2 खैमा थे, तो एक तो फुल हो गया, हम दूसरे में गए, वो काफ़ी बड़ा था और हमें जैसे साइशों की यहाँ पे आदत है तो हमने एक मेट्रोस के ऊपर दूसरा तीसरा, यहाँ तो कोई है ही नहीं। पर अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद के एक ना ट्रैवल एजेंसी वाले आए और वो काफ़ी बुज़ुर्ग थे और उन्होंने काफ़ी हाइपर तरीके से हमें कहा ये तो हमारी लेडीज़ का है, पर मैडम की तरबियत और वालदैन का सारा था। वरना फ़र्स्ट टाइम हज पे किसको ही इतना पता था कि कैसे सब्र करना है। बस वो हज मबरूर का जो एक वो लोगो बताया गया था ना हमें घर से ही और उस्तादा से और वालदैन से, तो कहते थे कुछ ऊंचा नहीं बोलना, हाजी साहब आप चुप करें, हम अभी खाली कर देते हैं। तो लेडीज़ कहती हैं ये जो हमारे साथ ट्रैवल एजेंसी की एजेंट है इनको उठाएँ, उनका उठाया, पर वो भी थोड़ी पैनिक हुई कि हम कॉल करते हैं ऑफिस में। हमने कहा नहीं, इस इतनी बड़ी ज़मीन में हम सिर्फ एक पहले आते थे उम्रा में, ये मिना है, ये अरफात है, आज हमारी ट्रेनिंग है, हमने सब्र का मुजाहरा करना है और बाकी लेडीज़ को भी इस चीज़ पे आमादा किया। और जब हम उस समय में पहले में आए तो वो कहती है आप तो गए थे, यहाँ तो जगह नहीं है। हमने कहा थोड़ा सा आप हमें वक्त दें, हम सिर्फ ना ये आप सब्र करें, हम भी तुझ करते हैं और आपको ना मुहाजिर और अंसार का वक्त याद करना चाहिए। तो सब कहते नहीं नहीं आप बैठे, कोई मसला नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह उनमें भी वसअत आ गई दिल में, हम में सब्र आ गया, हमें कोई भी खैमे में कुछ भी मेट्रेस कुछ रेंज नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे गिनती तो याद नहीं, 8 से 10 औरतें हमने उनके साथ 3 से 4 दिन गुजरे और आज तक हमारा उनसे रब्ता है। अच्छा, और हम सबके ये छोटा सा मैडम का जो सुना हुआ था कुरान और हदीस की रोशनी में कि हज मबरूर का हमने एक फ़ायदा लेना है, अल्लाह ताला हमें उस काबिल समझे और बनाए। और यही चीज़ों का दिल में था और उनको भी वो शेयर करते कि जो यहाँ से सुन के गए थे और वो भी कहे नहीं नहीं आप इधर आए हैं, आप इधर, सबकी लेडीज़ के लिए दिल खुलता गया। और अल्हम्दुलिल्लाह, और जब हमने आके अपने पूरे हज के बाद शेयर किया तो उन्होंने इतना शर्मिंदगी का इजहार, ट्रैवल एजेंसी आपने बताया क्यों नहीं कि हमारे लिए। हमने कहा नहीं, ये अल्लाह का और हमारा मामला था, ये हमें आपसे शेयर करने से कुछ नहीं, जो क्या पता। और हर हर्डल को हम इस तरह ही लेते थे, हम कहते थे नहीं ये हज मबरूर का अजर मिलना है, हमने इस पर सब्र करा।